Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I am going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 18 from your book chapter number 3 input and output devices. So today our lecture is about light pen. So सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट पेन बेसिकली हमारे पास एक्चुअली में है क्या। स्टूडेंट्स, लाइट पेन आपके पास एक सिंपल सी इनपुट डिवाइस है जो कि आपके पास कंप्यूटर में डाटा एंटर करने और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। तो देखते हैं, लाइट पेन इज़ अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन। लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है जो कि सिंपल एक पेन की तरह की होती है। इसका अगर आपको मैं जनरल ओवरव्यू बताता चलूँ तो स्टूडेंट्स, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है और एक पेपर है। आप क्या कर रहे हैं, पेपर के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और किससे लिख रहे हैं, पेन के थ्रू लिख रहे हैं। तो डेफिनेटली जो पेन की टिप है उससे इंक जो है वो निकल रही होगी। जैसे जैसे आप पेपर के ऊपर उस टिप को मूव करेंगे जिस जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसी तरह से आपके पास पेपर के ऊपर वो मार्क्स छोड़ते जाएगी। इसी तरह से आपके पास लाइट पेन जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू या वायर के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। जो इनपुट आप माउस के थ्रू देते थे, यानी कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल कर सकते थे, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आइकन ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक किया करते थे, कोई टेक्स्ट लिखने के लिए आप कीबोर्ड का यूज़ किया करते थे। तो ये सारे काम आपके पास लाइट पेन जो वो परफॉर्म कर पाएगा। यानी कि आप हॉरिजॉन्टल सरफेस को यूज़ किए बिना आप माउस के सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करवा पाएंगे लाइट पेन से। आप टेक्स्ट भी लिखेंगे। सिंपल ऐसे ही है कि मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी सिंपल मेरी जो हैंड राइटिंग है वो ठीक नहीं है। जब मैं कॉपी पे लिखता हूँ तो वर्ड्स जो या लेटर्स जो हैं वो टेढ़े होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते उस तरह से जिस तरह से होने चाहिए एक परफेक्ट हैंड राइटिंग में। तो इसी तरह से डेफिनेटली जब मैं लाइट पेन से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा तो तब भी मेरे जो हैंड राइटिंग है वो उसी तरह की होगी। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को रिकग्नाइज करेगा और कंप्यूटर में कन्वर्ट करेगा 01 की फॉर्म में, और आपके पास वो एक्यूरेट, जैसे अभी देखेंगे लाइट पेन, अगर मैं जैसे आपने पेंट यूज़ किया होगा तो स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, कर्सर को प्रेस करके इस तरह से कोई भी वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ALI, अली लिखते हैं, तो वो आपने देखा होगा रफ सा लिखा जाता है। लेकिन जब लाइट पेन से आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो कंप्यूटर में कन्वर्ट होगा और ऐसे ही होगा जैसे आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से मेन्यू सिलेक्शन में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट कार्टून्स, डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए लाइट पेन को यूज़ करते हैं। तो काफ़ी एक अच्छी इनपुट डिवाइस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ड्रॉ ऑन कंप्यूटर स्क्रीन और टू मेक मेन्यू सिलेक्शन। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किसी भी तरह की कोई ड्राइंग आपने करनी है, कोई शेप ड्रॉ करनी है, या आपने डिफरेंट मेन्यूज़ को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास लाइट पेन यूज़ होगा। अब स्टूडेंट्स, लाइट पेन से किस तरह से कंप्यूटर इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर से किस तरह से इंटरेक्शन होता है। जो लाइट पेन की टिप होती है, जो लास्ट टिप होती है जिससे आप पेन से लिखते हैं, वो टिप जो होती है वो, और कंप्यूटर की स्क्रीन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो उसको सेंस कर रहे होते हैं, उसकी टिप को। जैसे जैसे जिस जिस डायरेक्शन में आप पेन को मूव करते हैं उसी उसी डायरेक्शन में वो लाइन, वो कर्व, वो शेप जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बनती जाती है। जी, एज द टिप ऑफ लाइट पेन मेक्स कॉन्टैक्ट with the screen, it sends a signal back to computer containing the xy coordinates of the point. जी स्टूडेंट्स, लाइट पेन कैन बी यूज्ड ऑन एनी साइज स्क्रीन। आप किसी भी जो साइज़ की स्क्रीन है उस पर लाइट पेन को यूज़ कर सकते हैं। लाइट पेन गिव द यूज़र द फुल रेंज ऑफ माउस कैपेबिलिटीज विदाउट द यूज़ ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखिएगा कि जो लाइट पेन है आपका, उसके थ्रू आप
सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे फंक्शंस जो हैं माउस के परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो इसका आपके पास बेनिफिट है वो ये है कि आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस को यूज़ नहीं करना पड़ता। आप अपने हाथ में पेन को सिंपल पकड़ के डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यूज़र कैन interact more with the application using options such as drag and drop or highlighting। ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करवाते हैं किसी डेफिनेशन को, तो बच्चों के पास हाइलाइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं उस डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह से हाईलाइटिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी लाइट पेन को आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में। और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, किसी चीज़ को ओपन करना है मेन्यू सिलेक्शन के लिए, डिलीट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन आप लाइट पेन से परफॉर्म कर सकते हैं। जी, पेन ऑफर मोर एक्टिव एंड एक्यूरेट इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास ये एक्टिव और एक्यूरेट इंटरेक्शन क्रिएट कर सकता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये एक सिंपल से लाइट पेन की मैंने पिक्चर ऐड की हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सैमसंग के सेलफोन्स आते होते थे जिनके साथ लाइट पेन था, तो आप उस पेन के थ्रू भी इनपुट दे सकते हैं। जैसे आपके पास पहले जो शॉप्स पे सेलमैन्स आते होते थे, उनके पास पेन और नोटबुक होती थी, उधर वो सेल परचेज़ रिकॉर्ड करते हैं। आजकल जो सेल परचेज़ का काम जो ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि उनके पास एक टैब होता है और हाथ में एक पेन होता है, तो वो टैब के ऊपर सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, तो वो लाइट पेन होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के तौर पे वो काम कर रहा होता है उधर। जी, तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।